Now we will solve numerical number from our book APC पेज नंबर 19.45। बेटा ये न्यू एडिशंस के अकॉर्डिंग है, ओल्ड एडिशन में पेज नंबर चेंज हो सकते हैं। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स APC न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट। क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स एंड देन टू साइड एरर। फर्स्ट वन बेटा, फर्स्ट पॉइंट, क्रेडिट सेल्स टू मृदुला 5000 वर नॉट रिकॉर्डेड। क्रेडिट सेल्स टू मृदुला 5000 वर नॉट रिकॉर्डेड। तो एंट्री विल बी मृदुला डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। क्लियर बेटा? नरेशन विल बी नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट। तो आपका न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट है आपकी बुक का एंड फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट, क्रेडिट परचेज फ्रॉम नैना 8000 वर नॉट रिकॉर्डेड। तो बेटा हमें रिकॉर्ड करना है, अगर हमने रिकॉर्ड नहीं किया तो हमें रिकॉर्ड करना है। एंट्री विल बी परचेज अकाउंट डेबिटेड टू नैना। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, गुड्स पर रिटर्न टू प्रिया 12,000 वर नॉट रिकॉर्डेड। गुड्स रिटर्न टू प्रिया 12,000 वर नॉट रिकॉर्डेड। देन प्रिया डेबिटेड टू परचेज रिटर्न। प्रिया डेबिटेड टू परचेज रिटर्न। एंड नेक्स्ट लास्ट वन, फोर्थ, गुड्स रिटर्न फ्रॉम राशि 10,000 वर नॉट रिकॉर्डेड। गुड्स रिटर्न फ्रॉम राशि 10,000 वर नॉट रिकॉर्डेड। तो बेटा गुड्स रिटर्न फ्रॉम राशि 10,000 वर नॉट रिकॉर्डेड। तो एंट्री क्या होगी बेटा इसकी? सेल्स रिटर्न डेबिटेड टू राशि। अच्छा बेटा एक बार अमाउंट है, मैंने अमाउंट अभी किसी में नहीं लिखी है, तो प्लीज़ अमाउंट भी आपको लिखना है। इसके पहले वाले में था 12,000 एंड देन 12,000, यू हैव टू मेंशन अमाउंट आल्सो। नाउ न्यूमेरिकल नंबर सेकंड फ्रॉम आवर बुक APC, क्रेडिट सेल्स टू मृदुला 5000 वर रिकॉर्डेड एज 500। बेटा हमने जो मृदुला को 5000 की सेल की थी, हमने उसको 500 रिकॉर्ड किया है, यानी कि हमने कम रिकॉर्ड किया। तो डिफरेंस कितना हुआ? 4500। अगर हम रिकॉर्ड कर देंगे, सेम एंट्री हम पास कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? रेक्टिफाई हो जाएगा। द एंट्री विल बी मृदुला डेबिटेड टू सेल्स हाउ मच? 4500। बेटा 500 तो हम पहले से रिकॉर्ड कर चुके हैं, तो देखो टोटल कितना हो जाएगा? 5000 एंड 5000 इफेक्ट हमारा बराबर हो जाएगा। तो दिस विल बी एंट्री फर्स्ट ट्रांजेक्शंस। नाउ सेकंड ट्रांजेक्शंस, क्रेडिट परचेज फ्रॉम नैना 8000 वर रिकॉर्डेड एज 800। तो अगेन सेम एंट्री हो जाएगी। अगर हमने कम रिकॉर्ड किया है तो हमें सेम एंट्री पास करनी होगी, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू नैना। स्पेलिंग शायद मैंने गलत लिख दी है। हाउ मच बेटा अमाउंट? 8000 हमें रिकॉर्ड करना था बेटा, वी हैव रिकॉर्डेड ओनली 800। तो डिफरेंस कितना हुआ बेटा? 7200 की अगर हम वापस से एंट्री पास कर दें तो हमारा इफेक्ट बराबर हो जाएगा। देन 7200 एंड वी रेक्टिफाई आवर एरर्स। थर्ड वन बेटा, गुड्स रिटर्न टू प्रिया 12,000 वर रिकॉर्डेड एज 1200। तो एंट्री विल बी प्रिया डेबिटेड टू परचेज रिटर्न। प्रिया डेबिटेड टू परचेज रिटर्न। बेटा 12,000 हमें रिकॉर्ड करना था, वी हैव रिकॉर्डेड ओनली 1200। तो डिफरेंस कितना आया बेटा? 10,800। अगर हम 10,800 को वापस से रिकॉर्ड कर दें तो हमारा इफेक्ट बराबर हो जाएगा। समझ में आया? अगर आपने कम रिकॉर्ड किया तो सेम एंट्री आप पास कर दीजिए। लास्ट है आपका गुड्स रिटर्न फ्रॉम राशि 10,000 वर रिकॉर्डेड एज 1000। तो गुड्स रिटर्न फ्रॉम राशि दैट्स मीन्स सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू राशि। क्लियर? एंड देन
वी हैव टू रिकॉर्ड 10,000, वी हैव रिकॉर्डेड ओनली 1,000, डिफरेंस विल बी 9,000 हमें और रिकॉर्ड करना है, तो हमने 9,000 से डेबिट एंड 9,000 से हमने क्रेडिट कर दिया, तो ये हमारा ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट हो गया। तो वी हैव कंप्लीटेड न्यूमेरिकल नंबर सेकेंड ऑल्सो, न्यूमेरिकल नंबर थर्ड। You rectify the following errors. Credit sales to मृदुला 5,000 were recorded as 5,400। बेटा अब रिवर्स हो गया, 5,000 की जो हमारी सेल्स थी उसको हमने क्या रिकॉर्ड किया है 5,400। तो बेटा ये हमारी ज़्यादा हमने रिकॉर्ड किया है। ज़्यादा रिकॉर्ड करने के लिए अगर हम रिवर्स कर दें एंट्री को, जितना हमने ज़्यादा रिकॉर्ड किया है तो हमारा रेक्टिफाई हो जाएगा। तो एग्जांपल नॉर्मल सेल्स की एंट्री क्या होती है, मृदुला डेबिटेड टू सेल्स, अब हम रिवर्स कर देंगे तो बेटा एंट्री होगी सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू मृदुला। बेटा समझ में आ रहा है ना कॉन्सेप्ट, कि अगर हमने उल्टा रिवर्स कर दिया, ज़्यादा हमने रिकॉर्ड किया तो हम एंट्री को रिवर्स कर दें और डिफरेंस अमाउंट से हम रिवर्स कर दें, अपोजिट एंट्री पास कर दें। 4,000 हमने ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिए थे, 4,000 को इफेक्ट ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया, डबल अमाउंट हमने एंट्री को रिवर्स कर दिया। नेक्स्ट बेटा देखो, क्रेडिट परचेज फ्रॉम नैना 8,000 वर रिकॉर्डेड एट 8,800। 8,000 को हमने कितना रिकॉर्ड किया 8,800। अगेन ज़्यादा रिकॉर्ड किया तो एंट्री क्या हो जाएगी रिवर्स। तो परचेज की एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू नैना, रिवर्स हो जाएगा तो एंट्री क्या होगी बेटा नैना डेबिटेड टू परचेज, अपोजिट एंट्री पास हो जाएगी। एंड अमाउंट डिफरेंस 800 एंड देन 800। ठीक बेटा, ये सेकेंड ट्रांजेक्शन है आपका। नेक्स्ट थर्ड वन, गुड्स रिटर्न टू प्रिया 12,000 रिकॉर्डेड एज 12,200। बेटा 200 से ज़्यादा आपने रिकॉर्ड किया है। गुड्स रिटर्न टू प्रिया एंट्री बेटा क्या होती है, प्रिया डेबिटेड टू प्रिया डेबिटेड टू परचेज रिटर्न। लेकिन आपने 200 रुपये ज़्यादा रिकॉर्ड किए तो अब एंट्री रिवर्स हो जाएगी, प्रिया क्रेडिट हो जाएगा और परचेज रिटर्न डेबिट। तो बेटा देखो एंट्री क्या पास होगी आपकी रिवर्स होने पर, परचेज जो एक्चुअल में एंट्री पास होती है उसको आप रिवर्स कर दो, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू प्रिया, क्लियर, अमाउंट 200 एंड 200। नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न टू प्रिया 12,000 वर रिकॉर्डेड एज 12,200 हो गया हमारा। गुड्स रिटर्न फ्रॉम राशि 10,000 वर रिकॉर्डेड एज 11,000। तो हमें राशि से जो हमारे पास सेल्स रिटर्न आई थी उसको हमने 11,000 रिकॉर्ड किया। बेटा एंट्री हम सेल्स रिटर्न की क्या पास करते हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू राशि। लेकिन अब हमें रिवर्स करना है तो एंट्री क्या हो जाएगी, राशि डेबिटेड टू सेल्स रिटर्न, अपोजिट एंट्री पास करनी, वेरी इजी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। एंड डिफरेंस कितना होगा 1,000 का, जो आपने ज़्यादा रिकॉर्ड किया है कितना 1,000। तो सिंपल सा रूल है, अगर कम अमाउंट है तो सेम एंट्री और आपने ज़्यादा रिकॉर्ड कर लिया है तो देन रिवर्स एंट्री आपकी पास हो जाएगी। ये हमारा क्वेश्चन था। फिर हम नेक्स्ट लेते बेटा, जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर था, एरर ऑफ ओमिशन में मैंने आपसे बात की थी पार्शली या फिर आपका एरर ऑफ ओमिशन था एक आपका जो कम्प्लीटली। तो अभी जो हमने डिस्कस किया था वो कंप्लीट एरर ऑफ ओमिशन थे। अब हम बात करेंगे, एक हमने कंपनसेटिंग एरर्स की बात की थी, अब हम बात कर रहे हैं गिव रेक्टिफाइंग एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग न्यूमेरिकल नंबर, आपका जो फोर्थ है। 3 हमने फटाफट देखो हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन क्या है आपका, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स टू राम, a credit sales of goods to Ram 2,500 has been wrongly passed through the purchase book। ठीक है, क्वेश्चन मैं लिख देती हूँ आपको चाहो तो, क्रेडिट सेल्स ऑफ, क्रेडिट सेल है आपकी, ठीक है, राम को, किसको बेटा, राम को 2,500 की, एंड वेयर वी आर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। तो बेटा देखो ये तो बहुत गलत हो गया, क्रेडिट सेल्स टू राम 2,500 हैज़ बीन रॉन्गली पास थ्रू परचेज बुक। हमें रिकॉर्ड करना था सेल्स बुक में, हमने रिकॉर्ड कर दिया है बेटा परचेज बुक में।
तो अब इस क्वेश्चन को बेटा बहुत ध्यान से आपको देखना होगा किस तरीके से आप रेक्टिफाई एंट्री आप पास करोगे इसकी। देखो यहाँ पर सेल्स की एंट्री क्या होती है, अगर आप सेल्स पास करते तो जो हमारी राइट एंट्री थी वो थी राम डेबिटेड टू सेल्स। ये बात आपको समझ में आई होगी, ये हमारी राइट एंट्री थी। हमने गलती से एंट्री कौन क्या पास कर दी है। अगर हम परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे तो बेटा इसका इफेक्ट जो पड़ेगा वो पड़ेगा, इफेक्ट देखना क्या पड़ेगा, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू राम, क्योंकि परचेज बुक में रिकॉर्ड करते ही इसका इफेक्ट क्या पड़ा, परचेज बुक वाला। ठीक है, अब बेटा इसको देखो हमें रेक्टिफाई कैसे हम करेंगे, इसको रेक्टिफाई हम किस तरीके से करेंगे। राइट एंट्री थी राम अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, रॉन्ग एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिटेड टू राम, जो इसका इफेक्ट है। अब हम क्या करें, तो बेटा देखो हमें राम को क्रेडिट करना है, राम को डेबिट करना है और सेल्स को क्रेडिट करना है। ठीक है, आप समझना किस तरीके से हम करेंगे। जो राइट एंट्री पास होनी ये तो हमें पास करनी है, प्लस हमें रॉन्ग वाली को भी रेक्टिफाई करना है, इसके इफेक्ट को हमें क्या करना है, इसके इफेक्ट को हमें ज़ीरो करना है। तो हम क्या करें, राम तो हमारा देखो बेटा डेबिट हो गई होगा, राम को हम डेबिट कर दें और परचेज को हम क्या कर दें, क्रेडिट कर दें, प्लस सेल्स को भी हम क्या कर दें, क्रेडिट कर दें, तो हमारी रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री पास हो जाएगी। तो बेटा देखो वापस से किस तरीके से इस एंट्री को पास करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर है आपका 4th APC पेज नंबर 19.45। तो बेटा देखो एंट्री हमारी जो पास होगी, राम डेबिटेड टू परचेज अकाउंट एंड टू सेल्स अकाउंट। बेटा यहाँ पर देखो राम को हमें डेबिट करना था और सेल्स को हमें क्रेडिट करना ही करना था। ठीक है, लेकिन गलती से हमने परचेज को जो हमने पहले क्या किया था, डेबिट, और राम को क्या किया था क्रेडिट। तो अब परचेज को राइट करने के लिए परचेज को तो हम क्रेडिट कर दें और राम को हम डेबिट कर दें। ठीक है, तो अब देखो इसके रेक्टिफाई इफेक्ट को हम किस तरीके से ख़त्म करते, रेक्टिफाई करते इसके इफेक्ट को। परचेज में जो हमारी अमाउंट थी बेटा हाउ मच, 2500। सेल्स में कितना जाना था, 2500। तो रिवर्स कितना हो जाएगा, 5000। ठीक है, समझो यहाँ पर किस तरीके से राम को डेबिट होना था, राम को हमने डेबिट कर दिया। राम को 2 बार डेबिट होना था, एक बार तो वो डेबिट होना ही होना है, दूसरा जो गलती से राम क्रेडिट हुआ था उसको भी डेबिट होना। तो बेटा देखो हमने राम में डबल अमाउंट हमने मेंशन कर दी। ठीक है, 5000। सेल्स में कितनी है, 2500। परचेज से 2500 इसमें से कंपनसेट हो जाएगा, परचेज अकाउंट का 2500 कंपनसेट हो जाएगा। तो एक्चुअल में जो राम के अकाउंट में इफेक्ट आएगा वो कितने का आएगा, 2500 का ही इफेक्ट आएगा। ये आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री है। हो सकता है थोड़ा सा आपको टाइम लगे, लेकिन एक बार आपको समझ में आ गया तो आराम से समझ में आ जाएगा। आपको फंडा क्या रखना है, जो राइट एंट्री पास करनी है उसको राइट कर दो और जो रॉन्गली पास हो गई है उसको अपोजिट पास कर दो। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम श्याम अमाउंटिंग 11,000 हैज़ बीन 1000 हैज़ बीन रॉन्गली पास थ्रू सेल्स बुक। बेटा हमने क्या थी, परचेज की है, परचेज बुक में हमें क्रेडिट परचेज है फ्रॉम श्याम, हमें रिकॉर्ड करना था 1000 इन परचेज बुक, और हमने कहाँ रिकॉर्ड कर दिए, इन सेल्स बुक में। ठीक है, रॉन्गली। तो बेटा राइट एंट्री हमारी क्या होनी चाहिए थी, बेटा देखो यहाँ पर जो राइट एंट्री का इफेक्ट था वो था हमारा परचेज अकाउंट डेबिटेड टू श्याम। यहाँ पर देखना अमाउंट कितनी है, 1000। जबकि हमने जब एंट्री सेल्स बुक में पास की तो बेटा इसका इफेक्ट क्या पड़ गया, श्याम डेबिटेड टू सेल्स, और अमाउंट कितनी 1000। अब अगर हम क्या करें, रेक्टिफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें राइट एंट्री तो ये वाली तो पास करनी है, इसके अलावा जो हमने रॉन्ग एंट्री पास की है ये हमारी रॉन्ग एंट्री है। ठीक है, जो हमने रॉन्ग एंट्री पास की है इसके भी इफेक्ट को ख़त्म करना है। तो अगर हम रॉन्ग एंट्री को रिवर्स कर दें, सेल्स को डेबिट कर दें और श्याम को क्रेडिट कर दें, तो हमारा इफेक्ट क्या हो जाएगा, 0। कोई भी अमाउंट सेम अमाउंट से अगर एक बार डेबिट होता है, कोई भी अकाउंट अगर सेम अमाउंट से एक बार डेबिट और एक बार क्रेडिट, तो बेटा उसकी इफेक्ट क्या पड़ता है, 0। तो सेल्स आपका गलती से क्रेडिट हो गया है तो आप इसको क्या कर दो अब डेबिट,
और श्याम को क्या कर दो क्रेडिट। तो बेटा यहाँ पर देखो परचेज तो ऑलरेडी डेबिट हो ही रहा है, श्याम क्रेडिट हो रहा है, लेकिन श्याम को आप 2 बार नहीं लिखोगे टू श्याम, आप क्या करोगे श्याम को सिर्फ आप 1 टाइम ही लिखोगे और यहाँ पर अमाउंट आप डबल कर दोगे। तो बेटा देखो इसकी राइट एंट्री क्या पास होगी, जो रेक्टिफाई एंट्री पास होगी वो होगी आपकी परचेज अकाउंट डेबिटेड, ये तो राइट एंट्री है, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू श्याम, ठीक है, ये तो आपको करना ही करना था। उसके अलावा आपने गलती से क्या किया था, सेल्स को क्रेडिट किया था, सेल्स को आप डेबिट कर दो, देन सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू श्याम। तो अमाउंट देखो परचेज में है आपके 1000 जो राइट है, सेल्स में बाय मिस्टेक 1000 चले गए, तो राम को आपने 2000 से क्रेडिट किया, 1000 रॉन्ग वाले कंपनसेट होके राम के अमाउंट में जो बेटा इफेक्ट पड़ेगा वो सिर्फ 1000 का ही पड़ेगा, बिकॉज सेल्स वाले 2000 कंपनसेट हो जाएंगे। समझ में आया बेटा? तो ये आपकी एंट्री पास होगी। ट्रांजेक्शन नंबर क्या था आपका, सेकंड। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं ट्रांजेक्शन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 4 में क्रेडिट परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स वर्थ 1100 टू मोहन वाज पास्ड थ्रू सेल्स रिटर्न बुक। बेटा परचेज रिटर्न है कितने की, परचेज रिटर्न है 1100 की टू मोहन, और हमने कहाँ रिकॉर्ड कर दिया है, हमने सेल्स रिटर्न में रिकॉर्ड कर दिया है। तो वापस से हम एंट्री बनाकर देखते हैं। राइट एंट्री का जो इसका इफेक्ट होना चाहिए बेटा, वो इफेक्ट इसका होना चाहिए था आपका मोहन डेबिटेड टू परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, और रॉन्ग इफेक्ट क्या पड़ गया इसका, इसका इफेक्ट आ गया है सेल्स रिटर्न डेबिटेड टू मोहन, सेल्स रिटर्न डेबिटेड टू, राइट इफेक्ट पड़ना था इसका ये वाला, और रॉन्ग इफेक्ट पड़ गया है दिस वन। तो बेटा देखो ये एंट्री तो हमें पास करनी है, और जो गलती से पास हो गया उसको हम रिवर्स कर दें। तो एंट्री हमारी रेक्टिफाई एंट्री पड़ेगी बेटा, बनेगी मोहन डेबिटेड टू परचेज रिटर्न एंड टू सेल्स रिटर्न। जो हमारा राइट एंट्री बनेगी बेटा, जो रेक्टिफाई एंट्री बनेगी, इसी एंट्री को देखो हम किस तरह से रेक्टिफाई करते हैं, मोहन डेबिटेड टू परचेज रिटर्न एंड देन टू सेल्स, सेल्स रिटर्न जो डेबिट था अब क्या हो गया ये क्रेडिट, इसके इफेक्ट खत्म हो जाएंगे। और बेटा जो अमाउंट है हमारी 11,000 मोहन, 1100 मोहन में, 1100 परचेज रिटर्न में, 1100 सेल्स रिटर्न में, और रेक्टिफाई इफेक्ट कितना पड़ा 2200 का आपके मोहन में। समझ में आया होगा आपको, ठीक है बेटा। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है इस एंट्री का, अ रिटर्न ऑफ गुड्स वर्थ 500 बाय गणेश वर इंटर्ड इन परचेज रिटर्न बुक। रिटर्न ऑफ गुड्स वर्थ 500 बाय गणेश, यानी कि रिटर्न बाय गणेश हाउ मच, ₹500, और कहाँ इंटर्ड हुआ है, रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। तो बेटा इसकी राइट एंट्री जो पास होनी थी वो एंट्री राइट पास होनी थी सेल्स रिटर्न डेबिटेड टू गणेश, 500 और अमाउंट 500। हमने बाय मिस्टेक क्या रिकॉर्ड कर दिया है, हमने इसका इफेक्ट डाल दिया है गणेश डेबिटेड टू परचेज रिटर्न। तो एक तो परचेज रिटर्न को आना नहीं है, दूसरा गणेश को क्रेडिट होना है। तो रेक्टिफाई क्या करें, जो राइट एंट्री है वो तो एज इट इज पास हो जाएगी, और इसमें जो गलती से डेबिट हो गया है उसको भी डेबिट या क्रेडिट हुआ उसको भी हम अपोजिट कर दें। तो बेटा देखो रेक्टिफाई जो एंट्री आपके पास होगी वो रेक्टिफाई एंट्री आपके पास होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू गणेश। एक तो राइट एंट्री सेल्स रिटर्न वाली 500, एक रेक्टिफिकेशन सुधारने के लिए 500, और गणेश में आ जाएंगे 1000। गणेश में 500 रेक्टिफाई वाले कंपनसेट हो जाएंगे, तो एक्चुअल में जो गणेश के अकाउंट का बैलेंस बचेगा वो 500 का ही इफेक्ट होगा। तो बेटा अकाउंट्स में ना तो हम कुछ काट पीट करते हैं, हम एक मिस्टेक को सुधारने के लिए हम दूसरी मिस्टेक
एक एंट्री को सुधारने के लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ काटेंगे नहीं, री राइटिंग नहीं करते हैं, एक रेक्टिफाई एंट्री हम पास कर लेते हैं, एक नेक्स्ट एंट्री पास करके हम अपनी मिस्टेक को रेक्टिफाई करते हैं, उसके इफेक्ट को ख़त्म करते हैं। सिंपल सा रूल है, अगर गलती से कुछ डेबिट हो गया है तो उसको सेम अमाउंट से क्या कर दो, क्रेडिट, तो बेटा उसका इफ़ेक्ट जो पड़ेगा वो ज़ीरो होगा या फिर नील होगा। ठीक है, अगर कोई भी अकाउंट है सेम अमाउंट से एक बार डेबिट और एक बार क्रेडिट हो जाता है तो वो अकाउंट क्या हो जाता है, क्लोज, और उसका इफेक्ट क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, ज़ीरो होता है। ये सिंपल सा फंडा है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का। अब इसको कौन बच्चे कर सकते हैं बेटा, जिनको डेबिट एंड क्रेडिट के रूल अच्छे से क्लियर हैं, जिनको जर्नल एंट्री अच्छे से आती है वो रेक्टिफिकेशन कर लेंगे, और जिन्होंने टाइम पास किया तो 101% ये चैप्टर आपको फिर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब आपको राइट ही नहीं आता है तो रॉन्ग कहाँ से पता चलेगा और फिर आप रेक्टिफाई कहाँ से करोगे। एंड नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस सम मोर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस।